हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ए टू जेड हेल्पिंग टूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने जो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें हम, तो उन्होंने जो नई स्कीम लॉन्च की है कि जो स्टार्टअप है, हरियाणा स्टार्टअप पॉलिसी 2022। तो आज हम इस पर बात करेंगे और अपनी वीडियो बनाएंगे। और इस जो स्कीम है, इस स्कीम का हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे फायदा उठा सकते हैं, तो उसी पे आज हम अपना टॉपिक बनाएंगे। तो जो हमारा वेबसाइट है इन्वेस्ट हरियाणा, तो उसको हम लॉगिन करेंगे। जैसे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हमारे पास जो होम पेज है, तो ये इस तरह से होम पेज आएगा। देन उसके बाद हमारे को जो क्लिक करना है, ये हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद आपको इस तरह से सरफेस दिखाई देगा, जो कि काफी सारी जो है, माई इंसेंटिव स्टेटस, रिप्लाई ऑन ओल्ड ऑन होल्ड एप्लीकेशन, इस तरह से आपको दिखाई देगा। और ये आपकी जो स्कीम है, स्टार्टअप की जो स्कीम है, वो स्कीम यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाई देंगी। तो इसी पर हम अपनी वीडियो बनाएंगे। तो थोड़ा स्कीम के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी स्कीम है। जैसे रिवर्समेंट ऑफ क्लाउड स्टोरेज स्कीम, नेट SGST रिवर्समेंट स्कीम, पेटेंट कॉस्ट रिवर्समेंट स्कीम, लीज रेंटल सब्सिडी स्कीम, यानी कि ये काफी सारी स्कीमें इन्होंने दी हुई है यहाँ पे। तो आप अगर कोई आपका स्टार्टअप है, और जो आपका स्टार्टअप है उसकी दो चार कंडीशन है कि पहले तो आप DPIIT में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। दूसरा, आपका आपकी जो स्टार्टअप है वो 10 साल से मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 साल के अंदर अंदर तक आपने स्टार्ट किया हो, वो होना चाहिए। और जो तीसरा है, आपके जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो अगर आपकी ये तीनों चीजें आपके पास हैं और आप इस डिटेल को फुलफिल कर पाते हैं, इस रिक्वायरमेंट को, तो आप इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट ने जो आपको स्कीम दी है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ से अप्लाई के ऊपर, कि जिसके अंदर हमारे को सबसे पहले तो अपना क्रेडेंशियल बनाना है स्टार्टअप पॉलिसी के लिए, कि भाई हम अपनी स्कीम को कैसे फायदा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो हमारे आगे इस तरह से सरफेस आ जाएगा। तो हम हमारे को यहाँ पे यूजर आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा अपना। और क्रेडेंशियल बना के ही हम इस डिटेल को आगे फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाई जो ये सरफेस आ गया हमारे पास, तो हम इसके ऊपर यहाँ से साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपके आगे ये सरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपका अपना नाम, आपकी मेल आईडी, देन यहाँ से मोबाइल नंबर, और आपका जो पासवर्ड आप जो रखना चाहते हो, वो आप यहाँ से अपना पासवर्ड अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है जी। देन उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करके लॉग इन कर सकते हो। और जो पॉलिसी है, वे जो पॉलिसी है, यहाँ से आप पॉलिसी भी पढ़ सकते हो, स्टार्टअप पॉलिसी वगैरह क्या है। तो यहाँ से अगर हम पॉलिसी को देखना चाहते हैं, तो यहाँ से पॉलिसी को ओपन कर सकते हैं। और जो पॉलिसी है, ये हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी को हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ से रीड मोर भी कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल यहाँ से आपको PDF ओपन हो जाएगी कि भैया ये पॉलिसी क्या है, कैसे काम करती है। तो ये इस तरह से आप मतलब इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो पॉलिसी है, जो भी मतलब एग्जीक्यूट हुई है, ये आपकी 17 जो नोटिफिकेशन है, 17 जुलाई 2022 को नोटिफिकेशन आया था। और ये इसमें ये डिटेल है आपकी पॉलिसी की, कि आप कौन कौन से स्टार्टअप और कैसे कैसे आप ये कंडीशन ले सकते हो। यहाँ से सब चीजें देख सकते हो। जो यूजर मैनुअल है, जो उनकी पॉलिसी है, पॉलिसी से पढ़ सकते हो। तो ये पॉलिसी आप पढ़ लेना, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी, कि यूजर क्रेडेंशियल कैसे बनाना है। तो जैसे ही हम बात कर रहे थे अभी, तो अपनी जो पॉलिसी है उसके ऊपर आपके आगे सरफेस आ जाएगा। देन आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी जो डिटेल है वो फिलअप करनी रहेगी। आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और आपका पासवर्ड। पासवर्ड के लिए कैरेक्टर भी इन्होंने दिए हुए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से करेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब अपनी अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। देन इसको रजिस्टर्ड कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर्ड करते हो, तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर पे और आपकी जो मेल आईडी है, उस पे OTP जाएगा। और वो OTP आप यहाँ पे फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद आप यहाँ से रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर OTP में दिक्कत आ रही है, तो आप रीसेंड भी कर सकते हो। तो उसको फिल करने के बाद रजिस्टर्ड कर देना। रजिस्टर करने के बाद आपके पास
जो आपकी मेल आईडी है उसको आप इससे लॉगिन कर सकते हो, वो आपके जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने बनाया है। देन उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हो कि जो आपका जीमेल अकाउंट है, देन आप उससे भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी मेल आईडी, मतलब जो भी आपका जीमेल गूगल अकाउंट है या जीमेल अकाउंट है, उससे भी आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। देन उसके बाद आपकी जो लॉगिन आपने मेल आईडी डाली है, वो मेल आईडी डाल के पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, सेंड ओटीपी कर दोगे। तो आपकी जो मेल आईडी है जब लॉगिन करते हैं, देन फिर ये दोबारा ओटीपी आपकी मेल आईडी पे सेंड कर देगा, और फिर ओटीपी को हम यहाँ से फिलअप कर देंगे, और आपका अकाउंट जो हो वो वेरीफाई हो जाएगा, और आगे प्रोसीड स्टार्ट हो जाएगा कि भैया स्टार्टअप एप्लीकेशन का सबमिशन है। देन आप जैसे ही आप ये लॉगिन करते हो, तो आपके आगे ये सरफेस आ जाएगा। भाई आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक स्टार्टअप के लिए रजिस्टर नाउ, और एक है इनक्यूबडू मोटोर। भाई इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है जी। जो भी आपको ठीक लगता है, मतलब जो आपका स्टार्टअप है या आपकी फर्म है, आपकी इंडस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको, आपके ऑप्शन को चूज कर सकते हो। मोर डिटेल के लिए आप जो मैनुअल है वो आप पढ़ सकते हो, या पॉलिसी पढ़ सकते हो कि आपके लिए कौन सी, मतलब ऑप्शन है वो आपके लिए, आपकी फर्म के लिए या आपकी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इसके अंदर। देन उसके बाद आपके पास क्या है कि देखो, मैंने पहले ही बोला था कि भाई काइंडली आपके पास DPIIT का जो सर्टिफिकेट है, भाई जो आपको वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको, मतलब इसकी जो फैसिलिटी है या इसकी जो सुविधा है उसका आप ले सकते हो, फायदा उठा सकते हो। तो यहाँ से आपको जो डिटेल है, वो बेसिक डिटेल आपको इसमें फिलअप करनी रहेगी कि भैया अब whether the entity recognized as startup with DPIIT, कि भी आपके पास जो है कि वो आपने रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। तो अगर ये तो आपको मैंडेटरी लेना ही है, तो आपको यहाँ पे यस करोगे। देन उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है, उसका सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो यहाँ पे आप अपडेट कर दोगे, और फिर आपका जो ये इनकॉर्पोरेट है या रजिस्ट्री, मतलब जो भी है, तो ये डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ से आपका, आपकी एंटिटी यानी कि आपकी जो फर्म है, कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, तो आप यहाँ पे उसका कंप्लीट नेम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है जी। जो आपकी इनकॉर्पोरेट आपने की है, तो वो डिटेल उसमें जो फर्म है उसका नाम यहाँ पे अपडेट कर दोगे। देन उसके बाद आपको ओके कर देना है, क्लिक करना, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ओके कर देना है, और ये डिटेल आप डाल सकते हो कि भी आपका जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, रिकॉग्नाइजेशन है, वो डिटेल जो हमने ये फिलअप की है यहाँ से आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है इनकी, वो कंप्लीट यहाँ पे फिलअप कर देना अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आप इसको लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आपके पास, देखो ये जो चार स्टेप हैं ये बता रहा है आपको स्टार्टअप डिटेल, आपकी जो स्टार्टअप की जो डिटेल है वो डालनी है। आपका जो डॉक्यूमेंट में मतलब रिक्वायरमेंट है, अथोराइजेशन, अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिटेल, कि जो अथोराइज पर्सन है, डायरेक्टर है या फिर आपका पार्टनर भी हो सकता है, तो अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें आप उसकी डिटेल फिलअप कर सकते हो। फिर स्टार्टअप एंटिटी इंक्यूबेशन डिटेल, ये आप उसमें डाल सकते हो, और उसके जो अपलोड जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर दोगे। और फिर उसके बाद आपकी क्या है भाई, जो बी है, बी के अंदर क्या है, डिटेल ऑफ डायरेक्टर, डिटेल ऑफ बिजनेस, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। आप इसको चेक कर लेना सबमिट करने से पहले कि कोई आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई डेटा गलत तो फिलअप नहीं कर दिया है। अगर सब करेक्ट है, देन आप उसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। देन उसके बाद आप इसमें अपनी जो ये स्कीम है, जो भी है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या आपके जो फॉर्म है वगैरह है, एनेक्जर है, ये एनेक्जर में क्या क्या चीज़ें जरूरी है एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हो। और देन उसके बाद आपको, क्योंकि इसके अंदर देखो, एक, दो, तीन, चार, इन्होंने चार तरह से ये, मतलब चार एक फॉर्म में चार डिटेल के लिए बोला गया है, तो वो डिटेल आप इसमें फिल कर सकते हो। जैसे पहले भाई आपके जो एंटिटी है, स्टार्टअप है, उसकी डिटेल डाल दोगे। देन उसके बाद आपके डायरेक्टर की डिटेल या पार्टनर की डिटेल डाल दोगे। आपके बिजनेस की डिटेल क्या है, तो वो सब चीज़ें इसमें फिल कर देंगे हम लोग। आपकी जो भी, ये देखो इसकी रिक्वायरमेंट जो है उन्होंने इसमें डाल के भी दिखाया हुआ है कि भैया टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी,
कि भैया ये आपकी जो अथॉरिटी है या फिर कैसी है आपका मतलब रजिस्ट्रेशन भी आपका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्या है, आरओसी है या एमसीए है, जो भी है आप इसमें यहाँ पे डील कर सकते हो। आपकी जो एंटिटी है वो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है कि पब्लिक लिमिटेड है, जो भी है मतलब वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। पब्लिक लिमिटेड तो नहीं हो सकती क्योंकि एक 100 करोड़ से टर्नओवर आपकी कम होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका जो कॉर्पोरेट का जो आइडेंटिटी नंबर है, जो आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, कॉर्पोरेशन आइडेंटिटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, तो आप यहाँ से आप यहाँ पे अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल डाल देना। देन उसके बाद आपकी जो डेट है कि आपने आपकी जो रजिस्ट्रेशन आपके जो फर्म है वो रजिस्ट्रेशन कब किया है या इनकॉर्पोरेट कब हुई है, तो वो डिटेल यहाँ पे आपकी डाली जाएगी। अब फिलअप कर दोगे आप लोग। आपकी जो एंटिटी है उसका पैन कार्ड रहेगा, टेन टेन नंबर है आपके पास तो टेन नंबर यहाँ पे अपडेट कर देंगे। और आपकी जो टर्नओवर है कि भी जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कि जैसे अभी 25-26 गया है, तो 24-25 25-26 जो भी है मतलब जिस जिस साल से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वो टर्न ईयर आप यहाँ से डाल सकते हो आपके पिछले 3 साल की। 2022-23 की है, 23-24 की है, 24-25 की है। और यहाँ से आपका जो बैलेंस शीट है तो वो यहाँ से आप उसको अपलोड कर दोगे ईयर के अकॉर्डिंग, जो भी आपने मतलब इसमें डाला हुआ है, तो बैलेंस शीट आप इस पे अपलोड कर सकते हो अपनी। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, डिटेल है आपकी, जहाँ पे आपका ऑफिस है, तो यहाँ पे उसकी कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप डाल दोगे अपना। देन उसके बाद आपका एड्रेस डालने के बाद कि कौन से शहर में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट उसमें स्टेट में है, भाई कोई गांव में है, विलेज में है, टाउन में है, तो उसका नाम या एरिया का नाम जो भी है आपका, तो वो सारी डिटेल डालने के बाद इसको आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद आपकी जो डिटेल है, तो फिर आपके अगला ऑप्शन आता है आपके पास, क्योंकि हमने बेसिक जो स्टार्टअप डिटेल है वो इसमें कंप्लीट कर दी गई है। देन उसके बाद आता है अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल, कि भाई आपकी जो फर्म में अथोराइज पर्सन है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे अपनी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आप इसमें डाल डाल देंगे। जो भी मोबाइल नंबर है, नेम है, या फिर उसका जो अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव डेजिग्नेशन क्या है उसका, ठीक है जी, वो सारी कंप्लीट यहाँ पे डिटेल इसमें डाल देंगे, इवन ये आधार नंबर भी और उसकी मेल आईडी भी। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई वेबसाइट का, आपकी एंटिटी का या आपकी फर्म का कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। देन उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम आगे चलते हैं। तो आपके जो ये आप करते हो, तो आपके जो आपने डिटेल डाली है, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसकी मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा मेल आईडी पे, तो आप यहाँ से उसका मेल आईडी या उस पे मोबाइल से जो ओटीपी आया है उसको वेरीफाई करोगे और उसको प्रोसीड कर दोगे। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिटेल पे। तो अगली हमारी जो नेक्स्ट डिटेल है वो आ जाती है हमारी एप्लीकेशन सबमिट करने की। तो ये सब डिटेल डालने के बाद तो आप अपनी ये डिटेल है यहाँ से फिलअप कर सकते हो। कंप्लीट एप्लीकेशन हो चुकी है आपकी, तो और आप यहाँ से उसको चेक भी कर सकते हो। देन उसके बाद आपकी जो स्कीम है, स्कीम के लिए आप पे, ठीक है जी। देन उसके बाद आपका स्टार्टअप एंटिटी इंक्यूबेशन डिटेल, कि आपकी जो स्टार्टअप की जो स्टार्टअप एंटिटी है उसकी जो डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है, आर यू एन incubate startup working through any of the government owned supported operational incubation location in the state of हरियाणा। ये कह रहा है कि भाई आप किसी भी मतलब गवर्नमेंट ओनर्ड है कोई, इसके अंदर कोई मतलब कर्मचारी लगा लो या फिर कोई है, तो उसकी डिटेल अगर है तो उसके अंदर आप यहाँ पे यस कर सकते हो कि अभी आपने इसको रजिस्ट्रेशन वगैरह किया हुआ है तो स्टार्टअप में। देन उसके बाद नेम ऑफ इंक्यूबेशन जो भी है आपका, वे उसकी आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। स्टार्टअप इंक्यूबेशन इंक्यूबेटर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, फिर आपका कंप्लीट एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आपका स्टेट और सिटी और पिन कोड आप यहाँ पे अपना डाल देना। फिर आपका जो मैनेजर है इनक्यूबेटर में, उसका मैनेजर का नाम डाल डाल देना। फिर उसकी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिटेल वगैरह जो है वो आप यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रहेगा कि भैया फिर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपके
प्रो कंपनी के या प्रो प्राइवेट लिमिटेड है या फिर आपके जो भी हैं उस फर्म के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो जो इन्होंने मांग रखा है, कि जैसे कि आपका इनकॉर्पोरेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे अपना, जिसका जो साइज इन्होंने रखा हुआ है 2 MB तक रखा हुआ है, यानी कि आपको अप टू 2 MB तक ही डॉक्यूमेंट का जो साइज है तो वो रखना है। तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। पैन कार्ड है आपका, देन उसके बाद 10 नंबर अगर आपके पास है तो 10 नंबर अपलोड कर सकते हैं। और कोई डॉक्यूमेंट टाइप अगर कुछ इसमें यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन कि भैया को और कोई डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ से आप चूज कर सकते हो, उसका नाम वगैरह कि कौन सा डॉक्यूमेंट है। फिर यहाँ पे मर्ज्ड कॉपी ऑफ द बैलेंस शीट, आपकी जो बैलेंस शीट है उसकी कॉपी यहाँ पे डाल सकते हैं, अपलोड करनी रहेगी। फिर ये DPIIT सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना रहेगा। अथोराइज पर्सन जो है आपका उसका अथोराइजेशन का लेटर है वो अपलोड रहेगा करना। उसका आधार कार्ड रहेगा जो आपका अथोराइज पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव है। देन उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा जो अथोराइज पर्सन है। और अंडरटेकिंग रहेगी जो कि एनेक्जर इन्होंने 2 दिया हुआ है, तो वो आपको मैनुअल में मिल जाएगा। एनेक्जर कौन सा एनेक्जर है वो डिटेल आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इंक्यूबेटर की डिटेल रहेगी। देन अदर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो ऑप्शनल में आप वो अपलोड कर सकते हो। देन उसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। देन उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट। अब तक हम यहाँ पे स्टार्टअप की जो डिटेल थी, वे स्टार्टअप एंटिटी जो हमारी है उसकी डिटेल हम यहाँ पे फिलअप कर रहे थे। तो अब बाकी जो चीजें रह गई हैं, बाकी चीजों में अभी हम डालते हैं डायरेक्टर की डिटेल, पार्टनरशिप की डिटेल। तो अगर आपकी फर्म भाई डायरेक्टर है यानी प्राइवेट लिमिटेड है तो वो डिटेल यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। अगर पार्टनर और पार्टनर की डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हो। देन यहाँ पे नेम ऑफ डायरेक्टर या पार्टनर जो भी है उसका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसका डेजिग्नेशन क्या है। देन उसकी कैटेगरी क्या रहेगी, कि फाउंडर है कि को फाउंडर है, तो उसके अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपका वही जेंडर, नेशनलिटी क्या है, DIN ऑफ जो मतलब ये रजिस्ट्रेशन होता है डायरेक्टर का DIR 12, तो वो वाला यहाँ पे उसका नंबर वगैरह जो है वो यहाँ से आप नंबर यहाँ पे डाल सकते हो आपका डायरेक्टर का। उसका डायरेक्टर का पैन कार्ड रहेगा, उसका आधार कार्ड रहेगा, उसका रेजिडेंशियल का कंप्लीट एड्रेस रहेगा, जो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो रहेगा। देन उसके बाद वो स्टेट कौन सा से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, क्या उसका पोस्टल कोड वगैरह क्या रहेगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब रहेगा यहाँ पे। देन उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने यहाँ पे ऊपर जो भी डायरेक्टर या पार्टनर का डिटेल डाली है तो वो आप यहाँ से उसके डॉक्यूमेंट सारे के सारे यहाँ से अपलोड कर सकते हो। देन उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो अगर दो पर्सन है तो आप यहाँ से प्लस करके, अगर और भी है 2 4 5 जो भी है तो आप यहाँ से प्लस करके बाकियों की भी डिटेल यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो, डाल सकते हो। तो यहाँ से ऐड ऑन करेंगे हम। देन उसके बाद अगला आता है हमारा जो थर्ड थर्ड में क्या रहता है हमारा डिटेल ऑफ बिजनेस, कि भाई आपका जो बिजनेस है अब उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी हमारे को। तो उसकी जो डिटेल है वो हम फिलअप करेंगे। तो भैया नेम प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है कि आप क्या है, आप प्रोडक्ट का है या प्रोसेस है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है। देन आप यहाँ पे वो डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई प्रोडक्ट है या प्रोसेस है या फिर सर्विस है। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कि अब प्रोडक्ट में आप मैन्युफैक्चरिंग क्या मैन्युफैक्चर करते हो या फिर क्या प्रोसेस है आपका, प्रोसेसिंग क्या है, किस चीज़ की प्रोसेसिंग करते हो, तो वो डिटेल यहाँ से आप फिलअप कर दोगे। देन उसके बाद आपकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का प्रोडक्ट या प्रोसेस जो भी है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि फाइनेंशियल या फाइनेंस टेक्नोलॉजी है या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर आपका हेल्थ इंडस्ट्री है। तो जो भी है आपकी तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन यहाँ पे आपका रहेगा कि आप ट्रेडिंग करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो वो डिटेल यहाँ पे आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या आपकी फर्म के अकॉर्डिंग। आप यहाँ से वो सारी डिटेल यहाँ से फिलअप कर दोगे अपने अकॉर्डिंग। फिर आपका रहता है ब्रांड नेम, कि भाई जैसे कि ब्रांड नेम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई आपकी कोई फर्म है तो आपकी फर्म का नाम ABC है, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट डाला है प्रोडक्ट का नाम जो है, तो जो मतलब आपका जो ब्रांड नेम है, आप चाहते हो कि फर्म ABC प्राइवेट लिमिटेड है तो आप चाहते हो कि भैया इसका ब्रांड नेम कुछ और हो, तो आप यहाँ से ब्रांड नेम में डाल सकते हो। जैसे कि टाटा है मतलब उस तरह से, या महिंद्रा है तो वहाँ पे फर्म रजिस्ट्रेशन किसी और नाम से, लेकिन जो ब्रांड नेम है टाटा या महिंद्रा ऐसे है, तो आप अपने भी फर्म का या यहाँ पे डाल डाल सकते हो ब्रांड नेम। देन आपके पास जो एम्प्लॉय हैं
कि भैया इंक्लूडिंग जो आपके फाउंडर को फाउंडर हैं या पार्टनर हैं, तो वो डिटेल के साथ आप यहाँ पे कितने एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनकी डिटेल डाल दोगे आप कि मेल कितने फीमेल कितने। देन आपके जो भी व्हाट इज द प्रॉब्लम इट स्टार्ट विद सॉल्विंग, ठीक है, वो डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर कुछ है आपके पास कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको मतलब उसमें डिटेल में मतलब क्या आपको सॉल्यूशन चाहिए उस चीज का सॉल्विंग, ठीक है जी, तो वो डिटेल आप यहाँ पे थोड़ी डिटेल अपनी डाल के अपडेट कर दोगे। अपडेट करने के बाद आपके पास जो भी मतलब ये इन्होंने फिर कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, डिटेल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्या प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, सर्विस की जो भी है, तो आप इसकी अपने जो बिजनेस मॉडल है या फिर ये फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो उसकी जो डिटेल आपने बनाई है तो वो डिटेल यहाँ पे अपलोड कर दोगे। और अदर कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। देन इसके बाद प्रीव्यू, इसको अगर आप चेक कर सकते हो एक बार दोबारा कि जो आपने डिटेल डाली है वो करेक्ट है, सही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर सही है तो आप इसको सबमिट कर दोगे। ठीक है जी, सबमिट करने के बाद अब आपके जो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, अगर आपको फिर भी कोई डिटेल वगैरह में लगता है, डाउट है, तो आप यहाँ से आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। ठीक है जी, फॉर्म को एडिट करके कंप्लीट, अगर आपको डाउट है तो अपना डाउट क्लियर करने के बाद आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर दोगे। ठीक है जी, सबमिट करने के बाद फिर ये कह रहा फाइनली भी इंफॉर्मेशन इज चेक्ड, यूजर विल बी redirected to accepting the term and condition as per the startup registration scheme to submit the forming failing which application form will not be submitted। भाई ये कह रहा है कि भाई आपकी जो स्टार्टअप जो भी आपने ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसको अच्छे से चेक करो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, और अगर आप ये जो टर्म एंड कंडीशन दी हुई है स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए वो अगर आप फुलफिल कर रहे हो, वो आप मतलब उसकी करेक्ट होनी चाहिए, तो ही आप इसको सबमिट कर सकते हो। ठीक है जी, फिर आपके पास ये डिस्क्लाइमर आएगा, तो इसमें अब आपको आपकी जो इनकी जो टर्म कंडीशन है एक तरह से जो लिखा गया है कि भैया जो भी मैं ये डिटेल मैंने फिलअप की है वो मतलब सही है, सत्य है, और जो ये पॉलिसी है इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो देन उसके बाद आप यहाँ से चेक टिक करोगे और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दोगे। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो एक्नॉलेजमेंट की जो स्लिप है वो आपकी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आ जाएगी। देन इसको आप डाउनलोड कर सकते हो एक्नॉलेजमेंट को, और आप अपने डैशबोर्ड में भी वापस जा सकते हो। डाउनलोड करने के बाद सी एप्लीकेशन, तो आपके पास जो आपने लॉगिन किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको यहाँ पे दिखेगा। कोई नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हुई है, रिजेक्ट हुई है, या फिर उसमें कोई क्वेरी लगी है, तो वो सारी डिटेल यहाँ से आपको दिख जाएगी। ठीक है जी, तो ये था आपकी मतलब कंप्लीट इसका प्रोसेस। तो अगर इसमें देखो, इसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी है तो आप इसको मतलब व्यू एप्लीकेशन कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, इन प्रोग्रेस में गई हुई है, क्योंकि तब तक वहाँ डिपार्टमेंट का बंदा इसको चेक नहीं कर लेता है जो भी मतलब है, तो ये डिटेल आपको यहाँ से इन प्रोग्रेस में ही दिखेगी। जैसे आप इसको सबमिट कर देते हो तो देखो ये इस तरह से मैसेज आएगा, योर एप्लीकेशन फॉर स्टार्टअप हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। तो इसमें जो है आपका जो टाइम है वो इन्होंने दिखा रखा है कि भैया 10 दिन, सबमिट होने के 10 दिन तक का टाइम वगैरह दिया हुआ है आपके स्टार्टअप को। इस स्कीम के तहत ये अप्रूव होती है या इसमें कोई कमी वगैरह है तो आपकी स्कीम को अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट का कारण वही है कि आपकी जो तीन इनकी डिमांड है कि भैया आपके पास DPI IT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा आपके जो टर्नओवर है 100 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, तीसरा आपका जो स्टार्टअप है वो 10 साल, अप टू 10 साल तक होना चाहिए, यानी कि 10 साल कंप्लीट ना किए हो उसने, तो ही आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो आप अपना एनेक्जर जो है वो डिटेल यहाँ से आप अपने एनेक्जर वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारी बेसिक डिटेल थी।
और आप आपकी जो एप्लीकेशन आपने दी है भैया उसको आप यहाँ से एप्लीकेशन नंबर के थ्रू यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन का जो स्टेटस क्या है। तो वो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर यहाँ से डाल के इसको ट्रैक कर सकते हो क्लिक करके। तो आपकी एप्लीकेशन का क्या अपडेट चल रहा है, तो ये वो सब डिटेल यहाँ से आपको दिख जाएगी। तो आपकी जो भी एप्लीकेशन की जो डिटेल एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका, उसका आपका एप्लीकेंट का नाम जिसने अप्लाई किया है तो स्टार्टअप है, तो डेट ऑफ सर्विस क्या है उसमें, ऑब्जेक्शन अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा है, करंट स्टेटस वगैरह जो भी है उसमें दिख जाएगा आपको। और थैंक यू। तो ये थी हमारी रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो और भी लोगों को, जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद आपका।